जब हम भारत और यहाँ की सड़कों की बात करते हैं तो एक तस्वीर जहन में जरूर आती है, कचरे की। पर यह सिर्फ सड़कों पर पड़े कूड़े की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसी पहेली है जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो चलिए आज इस उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं। 1,60,000 टन। जी हां, इतना सारा कचरा भारत में हर रोज पैदा होता है। जरा सोचिए ये कितना ज्यादा है। इसे संभालना किसी भी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब इतना कचरा पैदा होता है तो ये सब जाता कहाँ है, और क्यों हमें हर तरफ, मतलब हर गली, हर नुक्कड़, हर खाली प्लॉट पर यह फैला हुआ दिखता है। आखिर असली जड़ कहाँ है? क्या ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी है, या कहानी हमारी सोच और आदतों से शुरू होती है? और इस सवाल का जवाब एक बड़े ही अजीब से विरोधाभास में छिपा है, जिसे हम क्लीन होम पैराडॉक्स कह सकते हैं। ये हमारे निजी और सार्वजनिक दायरे के बीच एक गहरे सांस्कृतिक टकराव को दिखाता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में सफाई को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब दिवाली की सफाई तो एक त्योहार जैसी होती है ना? रोज झाड़ू, पोंछा, हर चीज अपनी जगह पर एकदम चकाचक। सफाई हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। पर कमाल की बात तो यही है, घर का दरवाजा बंद और सफाई की जिम्मेदारी भी जैसे खत्म। घर के अंदर तो एक पत्ता भी बर्दाश्त नहीं, लेकिन घर के ठीक बाहर वो सड़क, वो गली, वो जैसे किसी और की दुनिया हो, हमारी नहीं। ये एक बहुत बड़ा टकराव है हमारी सोच में। इसी सोच को कहते हैं बाहर का कचरा। मतलब घर के अंदर का कचरा मेरी जिम्मेदारी, और घर से बाहर निकलते ही वो सरकार का, नगरपालिका का, किसी का भी, पर मेरा नहीं। और इसी एक सोच ने हमारी सार्वजनिक जगहों का ये हाल किया है। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? ये सोच आई कहां से? हम हमेशा से तो ऐसे नहीं थे। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आज की इस समस्या की जड़ें हमारे इतिहास में कितनी गहरी हैं। सोचिए, पुराने जमाने में जब सब कुछ ऑर्गेनिक था, केले का छिलका या सब्जी का कचरा बाहर फेंक भी दिया तो क्या वो तो मिट्टी बन जाता था, कोई टेंशन नहीं थी। फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने सिस्टम तो बनाए, पर वो भी सिर्फ अपने खास इलाकों के लिए। असली दिक्कत शुरू हुई प्लास्टिक के आने से। 80 के दशक में प्लास्टिक तो हमारी जिंदगी में घुस गया, पर उसे मैनेज करने का सिस्टम आया ही नहीं। और 90 के दशक तक तो जैसे जैसे शहर बेतहाशा बढ़े, सड़कों पर कूड़ा फेंकना, थूकना, ये सब एकदम नॉर्मल सा हो गया। इस सोच को बदलने का एक बड़ा धक्का लगा 2014 में, जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। और वो पुरानी आदतें आज भी हमारे साथ हैं, बल्कि कुछ नई चीज़ों ने उन्हें और बढ़ा दिया है। शहर इतनी तेजी से फैले कि सरकारें कूड़ेदान और कचरा उठाने वाली गाड़ियां उतनी तेजी से नहीं लगा पाईं। और कानून वो तो हैं, पर जब कोई फाइन लगता ही नहीं तो डर किसका? और सबसे बड़ी बात, जब हम अपने आसपास सबको कूड़ा फेंकते देखते हैं तो हमें भी लगता है चलो क्या फर्क पड़ता है। तो क्या सब कुछ नेगेटिव ही है? क्या कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब चुनौतियों के बीच बदलाव की एक हवा भी चल रही है, और हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान ने कम से कम इस बारे में बात करना तो शुरू करवाया है। लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है। कई सोसाइटियों में अब लोग खुद आगे आकर गीला सूखा कचरा अलग कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं। बड़े शहरों में अब लोग कूड़ेदान ढूंढने लगे हैं। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अब पढ़े लिखे तबके में अच्छी जगहों पर कूड़ा फेंकना थोड़ा शर्मिंदगी वाला काम माने जाने लगा है। ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन इस सारी उम्मीद के बीच ज़रा ज़मीनी हकीकत भी देख लेते हैं। जो कचरा हम फेंकते हैं उसका होता क्या है? ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। आज भी हमारे देश का 70% कचरा बस यूं ही खुले में फेंक दिया जाता है। सिर्फ 20% किसी तरह रिसाइकल होता है, और महज 10% ही वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस हो पाता है। मतलब रास्ता भी बहुत बहुत लंबा है। और वो जो 20% रिसाइकलिंग होती है ना, उसका सहरा जाता है हमारे कबाड़ी वालों और कूड़ा बीनने वाले भाइयों बहनों को। ये लोग हमारे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, पर अक्सर इन्हें कोई पहचान नहीं मिलती। तो फिर से वही विरोधाभास सामने आता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास नियम कानून नहीं है। 2016 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बढ़िया रूल्स बने हुए हैं। कागज पर सब एकदम सही है, लेकिन असली प्रॉब्लम है उन्हें लागू करने में, इम्प्लीमेंटेशन में। वहीं पर हम अक्सर मात खा जाते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ी कर देती है। एक साफ सुथरा देश कैसे बनता है? क्या सिर्फ ज्यादा कूड़ेदान लगा देने से और बेहतर सरकारी सिस्टम बनाने से, या फिर जब हम सब उस सड़क को, उस गली को, उस पार्क को
अपना समझने लगेंगे, एक अपनेपन की भावना से। पहला जरूरी है, पर शायद असली और लंबा चलने वाला बदलाव तो दूसरे से ही आएगा। इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।